क्या एक आम इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को तीसरी बार हरा सकता है? एक बार बच निकला तो लोग कहते हैं कि किस्मत थी, दूसरी बार बचकर निकला तो लोग कहते हैं कि चलो एक मास्टरमाइंड था। लेकिन जब मुद्दा तीसरी बार का हो, तीसरी बार जब खुलने वाला हो, तो यहाँ पर सवाल ये नहीं कि जॉर्ज कुट्टी इस बार बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि इस बार वो किस हद तक जाएगा। अब देखो, दृश्यम 3 आ चुकी है और साथ ही अगर आपको लगता था कि दृश्यम 2 का जो क्लाइमैक्स था वो माइंड ब्लोइंग था, तो यहाँ पे भाई अपनी सीट बेल्ट जो है उसको बांध लो, क्योंकि जीतू जोसेफ जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं और मोहनलाल की ये लेजेंडरी जोड़ी इस बार आपके दिमाग के सारे तार जो हैं वो हिला देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे भाई कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है, मज़ा आ जाता है। अब देखो, स्टोरी फिल्म की वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ से हमने इस फ्रेंचाइजी को आखिरी बार छोड़ा था। करीब 4.5 साल बीत चुके हैं पिछली घटना को। जॉर्ज कुट्टी और साथ ही उसका परिवार एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो डर, वो खौफ जो है वो अभी भी जिंदा है, उतना ही जिंदा है। वो दफन हुआ राज किसी साए की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी हार नहीं मानी है। इंस्पेक्टर गीता प्रभाकर और उनकी पूरी टीम के अंदर की आग और बदले की तीस अभी बुझी नहीं है। और इस बार पुलिस कोई कच्ची गोली नहीं खेल रही, इस बार खेल और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, खतरा अब और भी करीब है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जॉर्ज कुट्टी के अपने ही उसके खिलाफ हैं। और एक बहुत बड़ी जो कमजोरी है वो यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही। अब जीतू जोसेफ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑडियंस को अपनी मुट्ठी में दबाकर कैसे रखना है। उनका डायरेक्शन जो है एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको लगेगा कि सब कुछ कितना शांत है, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी फिल्म का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि और फिल्मों का क्या होता है कि फ्रेंचाइजी जब आगे बढ़ती है तो स्टार्टिंग में तो इतना कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद इंटरवल के बाद जो है फुस हो जाते हैं। कई फिल्में अच्छी भी निकलती है, लेकिन स्टार्टिंग से वो आपको फील कराते हैं कि आप थर्ड पार्ट देख रहे हो और आपको दमदार मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट हाफ जो है बिल्कुल शांत चलता है, एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा चल रहा है। पर याद रखिए, वो शांति किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। हर एक सीन, हर एक छोटा सा डायलॉग, हर एक वो डिटेल जो आपको फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नॉर्मल और शांति भरी लगती है, वो सेकेंड हाफ में आकर एक बड़ी पजल की पीस की तरह जुड़ने लगती है। और तब आपको रियलाइज होता है कि भाई डायरेक्टर जो है आपके साथ, दिमाग के साथ जो है खेल शुरू कर दिया था उसने पहले ही। और साथ ही साथ शुरू से ही आपके दिमाग के साथ डायरेक्टर जो था वो खेल रहा था। स्क्रीन प्ले यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइट है कि आप अपनी नज़र स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं करोगे। साथ ही आप पूरी फिल्म में लगातार ये गैस करते रहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसा नहीं कि प्रेडिक्टेबल है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको लगेगा कि यानी क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर वो आगे जाके जब जो लेयर्स ओपन होती है तब आता है सही मज़ा। पुलिस इस बार कौन सा नया ट्रैप बिछाएगी और अपना जॉर्ज कुट्टी उसको कैसे काउंटर करेगा। और मेरा यकीन मानिए भाई, आप कुछ भी गैस कर लो, ये मूवी आपको आगे जाकर गलत ही साबित करेगी। आपको लगेगा कि यार ये तो प्रेडिक्टेबल सा है, लेकिन जब उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि क्यों हुआ था तब आपको मज़ा आ जाएगा। तो परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे द ग्रेट मोहनलाल सर ने एक बार फिर से साबित करके दिखा दिया है कि आखिर क्यों उन्हें द कंप्लीट एक्टर कहा जाता है। उनके चेहरे पर वो एक कांस्टेंट शांति, वो कामनेस होती है, पर उनकी आंखों में एक ऐसी शातिर चमक दिखती है जो सीधे आपके दिमाग को पड़ रही होती है। और वो आदमी जो बाहर से इतना सिंपल लगता है, उसके अंदर कितनी खतरनाक कैलकुलेशन चल रही है, ये देखकर भाई सच में रोंगटे खड़े हो जाते, गूज़बम्स आ जाते, मज़ा आता है। उस कैरेक्टर को उन्होंने भाई लिटरली जिया है। मीना एस रानी जॉर्ज एक माँ और पत्नी के अंदर छुपे हुए डर को बहुत ही नेचुरली और ऑर्गेनिक पोर्ट्रे उन्होंने किया है। अंशिबा हसन और इस्तर अनिल उनकी बेटियों के रोल में काफ़ी उनका ट्रॉमा जो है वो फील करवाती है, जो उनके परिवार पिछले इतने सालों से फेस कर रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का कांपना है, काफ़ी कुछ यहाँ पे बोल जाता है। दूसरी तरफ आशा और सिद्दीकी साहब की परफॉर्मेंसेस पूरे माहौल को और भी टेंस कर देती है। उनकी आंखों में जो बदले की आग और बरसों पुरानी हेल्पलेसनेस नज़र आती है, वो इस कैट एंड माउस गेम को एक दूसरे लेवल पे पहुंचा देती है। इसकी जो इंटेंसिटी वो अलग लेवल पे पहुंच जाती है। साथ ही वीना की इस बार एंट्री हुई है जो कहानी में एक इतना नया और अनएक्सपेक्टेड एंगल लेकर आती है कि आप सच में चौंक जाएंगे। इसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में भी फिल्म ज़बरदस्त है। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स ने इस बार साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक विजुअल मास्टर क्लास बना दिया है। अनिल जॉनसन का बैकग्राउंड स्कोर भाई इस मूवी में एक इनविजिबल कैरेक्टर की तरह काम करता है। जब सीन्स में प्रॉपर साइलेंस होती है तब उसका बना हुआ जो बीजीएम अचानक से आपके दिल की धड़कन को तेज करता है,
मजा आ जाता है। सिनेमेटोग्राफी की भी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने ऐसी डार्क टोन्स, लाइटिंग और कैमरा एंगल्स का यूज किया जो आपको लगातार यहाँ पे देखेंगे तो फील देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी उनके साथ उस डर में जी रहे हैं और कोई लगातार जॉर्ज क्लूनी और उसके परिवार पर नजर रखे हुए। हर एक फ्रेम के अंदर एक गहरा सस्पेंस छुपा हुआ महसूस होता है और यहाँ पे देखो मजा आ जाता है। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा जानी जाती है, मूवी का क्लाइमेक्स। अब यहाँ पे आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इतना जरूर बोलूंगा कि आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी सस्पेंस थ्रिलर्स क्यों ना देखी हो, दृश्यम 3 का क्लाइमैक्स उन सभी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। लास्ट के 30-40 मिनट जो है भाई, आप लिटरली भाई स्क्रीन से नज़र नहीं हटाओगे बिल्कुल। और जिस तरीके से जो चीज़ें अनफोल्ड होती हैं क्लाइमैक्स में, मज़ा आ जाता है। किस तरीके से सारी कड़ियाँ और सबूत आपस में यहाँ जुड़ते हैं, किस तरीके से जॉर्ज क्लूनी अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता जो है वो फेंकता है। वो इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना मास्टरफुली लिखा गया कि आप थिएटर के अंदर भाई आप देखोगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक मूवी का कंक्लूजन नहीं है, ये एक प्रॉपर ट्यूटोरियल है कि बिना किसी ओवर द टॉप एक्शन, बिना किसी फेक वीएफएक्स के, सिर्फ सॉलिड राइटिंग और रॉ परफॉर्मेंसेस के दम पर एक मास्टरपीस सस्पेंस थ्रिलर कैसे बनाई जाती है। नहीं तो आजकल हम क्या देखते हैं कि सस्पेंस थ्रिलर के नाम पे फिल्में तो ना थ्रिल है ना सस्पेंस है, लेकिन वीएफएक्स पे इतना खर्चा कर देते हैं कि भाई ना वो वीएफएक्स अच्छा लगता है और कहानी की तो वो माँ बहन कर ही देते। तो लेकिन यहाँ पे भाई आप देखोगे तो अगर आपको स्मार्ट सिनेमा देखना पसंद है, अगर आपको फिल्में पसंद है जो आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज करती है और सस्ते थ्रिल्स की जगह डीप साइकोलॉजी पर खेलती है, तो दृश्यम 3 भाई आपके लिए बनी है। ये एक ऐसी पिक्चर है जिसे देखने के बाद आप अगले कई सालों तक इसके कैरेक्टर्स और साथ ही उस माइंड बेंडिंग क्लाइमेक्स के बारे में सोचते रहेंगे। इंडियन सिनेमा की इस आइकॉनिक थ्रिलर फ्रेंचाइजी का ये तीसरा चैप्टर एक ऐसी लेगेसी और बेंचमार्क छोड़कर जाता है भाई, जिसे आप सालों तक याद करोगे। और मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ सालों तक इसको मैच कर पाना मुमकिन होगा। अपनी सांसें थामी और इस आखिरी दाव को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि एक आखिरी बार जॉर्ज क्लूनी आपको ये बताने आ रहा है दोस्तों, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। और इस बेमिसाल राइटिंग, माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स और मोहनलाल सर की मास्टर क्लास परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं दृश्यम 3 को दूंगा सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये एक ऐसी मास्टरपीस है जिसका थिएटर में जाकर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना भाई 100% बनता है। एक प्रॉपर पैसा वसूल थ्रिलर जो आपके होश उड़ा देगी। तो मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है, जाओ जाकर फिल्म को जरूर देखो। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा और टाइट होता तो मजा आता, लेकिन ओवरऑल भाई फिल्म काफी तगड़ी है। मेरी तरफ से 4.5 स्टार।